हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं जो रहेगी एनेस्थीसिया पार्ट 4। 3 क्लासेस पहले हो चुकी है बच्चों, छोटी छोटी क्लासेस है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में हम करते हुए आ रहे हैं। एनेस्थीसिया पार्ट 1 हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई और आज जो रहेगी पार्ट 4। हालांकि सब में जो है ड्रग्स अलग अलग पढ़ाई जा रही है। पार्ट फर्स्ट जो था उसमें मैंने प्रोटोकॉल्स बताए, फिर सेकंड पार्ट था उसमें थायोपेंटोन पढ़ाई, पार्ट थर्ड थी उसमें मैंने प्रोपोफोल पढ़ाई, इटिमुलेट पढ़ाई आज। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेंजोडाइजेपिन्स की सारी ड्रग्स जो है वो पढ़ेंगे। हालांकि ये है जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया की ड्रग्स ही है सारी ये, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक का भी नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ड्रग का नाम मैंने बताया, तो आज हम बात करेंगे बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज ये क्लास। सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। चलिए बच्चों, तो बच्चों हम बात करेंगे आज बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में। बेंजोडाइजेपिन्स क्या होते हैं, इनको शॉर्ट में BZS भी बोला जाता है। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स। इसमें 3 ड्रग मेनली हम पढ़ेंगे, डाइजेपाम, लोराजेपाम और मिडाजोलाम। मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन सी ड्रग अभी काम में ली जाती है आज के डेट में, किसका टी हाफ कितना होता है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे एकेडमिक्स वाले हैं उनको सारा ही पढ़ना है, क्योंकि सीधा सीधा आता है शॉर्ट नोट ऑन बेंजोडाइजेपिन्स, या फिर आपको फुल भी पूछ सकता है, या शॉर्ट नोट ऑन मिडाजोलाम, लोराजेपाम, डाइजेपाम, जो भी ड्रग वो पूछना चाहे पूछ सकता है। और कंपटीशन में हर एग्जाम में बेंजोडाइजेपिन से क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। आप पुराना कोई सा पेपर उठा के देख लो, 99% चांस है कि आपको किसी ना किसी पेपर में, सेंट्रल के तो सारे पेपर में बेंजोडाइजेपिन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स जो होती है आर यूज्ड इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, किस किस कारण से यूज करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है एज ए प्री मेडिकेशन, इसको यूज किया जाता है। प्री मेडिकेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, जब किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जीए दिया जाता है, तो उससे पहले कुछ ड्रग्स दी जाती है। जैसे आपके एंटीएमेटिक्स दी जाती है ताकि उल्टी नहीं हो, ठीक है, एनाल्जेसिक दी जाती है दर्द नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा बेंजोडाइजेपिन्स दी जाती है ताकि पेशेंट को एंजाइटी नहीं हो, अच्छी नींद ले वो। उसके अलावा ग्लाइकोपाइलेट भी दी जाती है, वो ड्यूरिंग जीए भी दे सकते हैं ताकि सिक्रेशन कम हो। तो एज ए प्री मेडिकेशन दी जाती है, क्यों? टू रिड्यूस एंजाइटी, ताकि एंजाइटी को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। सेकंड क्या कारण है देने का, एमनीजिया के लिए दिया जाता है, ताकि उसको जो है चीजें ज्यादा याद नहीं रहे और अच्छी नींद ले वो। उसके बाद में एज ए सोलो एजेंट टू नॉन पेनफुल प्रोसीजर। एज ए सोलो एजेंट मतलब जो बेंजोडाइजेपिन्स की ड्रग है, डाइजेपाम, लोराजेपाम और मिडाजोलाम, तीनों में से कोई भी ड्रग, वो एनेस्थेटिक पे डिपेंड करता है, या फिर जो भी सर्जन दे रहा है या जो भी डॉक्टर दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तीनों में से वो कौन सी ड्रग दे रहा है। तीनों में से कोई सी भी ड्रग जो शॉर्ट प्रोसीजर होते हैं उसमें एज ए सोलो ड्रग यूज की जा सकती है, जो नॉन पेनफुल प्रोसीजर है। लाइक ब्रोंकोस्कोपी, अगर किसी पेशेंट की ब्रोंकोस्कोपी करनी हो उस केस में यूज किया जाता है, ठीक है। गेस्ट्रोस्कोपी करनी हो तो यूज किया जा सकता है अंडर लोकल एनाल्जेसिक, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 4th नंबर बात करते हैं, और क्या काम में लिया जाता है, एज ए इंड्यूसिंग एजेंट भी इसको काम में लिया जा सकता है, लेकिन बहुत रेयर काम में लिया जाता है एज ए इंड्यूसिंग एजेंट, रेयरली यूज्ड। तो क्या काम में लिया जाता है एज ए इंड्यूसिंग एजेंट के रूप में, हम लेते हैं प्रोपोफोल काम में। पहले थायोपेंटोन काम में आता था, लेकिन आज की डेट में थायोपेंटोन को काम में नहीं लेते हैं, तो हम प्रोपोफोल को लेते हैं, केटामाइन को भी हम काम में लेते हैं एज ए इंड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर मान लो इसको यूज लेना रहे तो फिर क्या होगा, तो आपको ज्यादा डोज इसकी देनी पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा डोज दोगे तो जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो भी ज्यादा होंगे। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं, आगे देखो हम पढ़ेंगे अभी। तो एज ए इंड्यूसिंग एजेंट रेयरली यूज्ड, ठीक है। और क्या काम है, टू प्रिवेंट हेलुसिनेशन बाय केटामाइन, जो केटामाइन के कारण से हेलुसिनेशन होता है वो कम हो, वहां भी ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू कंट्रोल कन्वर्जन, जो कन्वर्जन आ रहे हैं, दौरे पड़ सकते हैं, उसमें भी इसको दिया जाता है ताकि कम रहे, कन्वर्जन कम रहे। तो ये हुई बेंजोडाइजेपिन्स की स्टार्टिंग। और बेंजोडाइजेपिन्स का यूज कर रहे हैं हम एनेस्थीसिया में, तो वो किस किस कारण से कर रहे हैं उनके बारे में हमने 6 पॉइंट देखे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंजाइटी को कम करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एनेस्थीसिया के अंदर। दूसरा, एमनीजिया के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक आप कर सकते हो, हेलुसिनेशन कम हो इसके लिए भी, प्रिवेंट हेलुसिनेशन बाय केटामाइन, इसके लिए भी हम काम में लेते हैं, ठीक है। हालांकि सारे ही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया।
नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आता है साहब इसका फार्मेकोकाइनेटिक्स, ठीक है। फार्मेकोकाइनेटिक्स, तो सबसे पहले हो रही है बात डाइजेपाम के बारे में। डाइजेपाम के बारे में बात हो रही है। फार्मेकोकाइनेटिक्स तीनों ड्रग की पढ़ेंगे हम, डाइजेपाम, मिडाजोलाम और लोराजेपाम, तीनों की। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डाइजेपाम के बारे में। ये एक ड्रग है, नंबर 1 ड्रग है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस किस रूट से आप इसको दे सकते हो बॉडी के अंदर। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप क्या इसको आईवी दोगे, मतलब इंट्रावेनसली दोगे, आईएम दोगे, इंट्रामस्कुलर दोगे, या ओरल दोगे, या जिस भी रूट से आप दे रहे हो। ड्रग ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा ताकि आपको पता लगे कि किस किस पार्ट से जो है बॉडी के अंदर ड्रग इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। तो किस किस से दे सकते हैं डाइजेपाम को? सर ओरल दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं और आईवी दे सकते हैं। प्रिपरेशन कैसी होती है इसकी? तो प्रिपरेशन क्या रहेगी बच्चों, इसकी ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन रहती है, ठीक है। जैसे दो टाइप के मैंने इंजेक्शन बताया तुम्हें कि एक इंजेक्शन होता है वाटर बेस्ड, एक होते हैं ऑयल बेस्ड। तो कौन सा टाइप है ये ऑयल बेस्ड टाइप है, ठीक है। इसलिए जब इंजेक्शन लगाओगे तो क्या रहेगा, इंजेक्शन पेनफुल रहेगा। ड्यूरिंग इंजेक्शन इंसर्शन इसमें क्या होगा, दर्द होगा। जब इंसर्ट करोगे, इंसर्शन जब करोगे उस टाइम पे क्या होगा, इसमें पेन रहेगा। किसको? डाइजेपाम को लगाते टाइम। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात, सर एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो होती है इसकी 30 से 60 घंटे होती है। देखो काफी लंबा टाइम है। टी हाफ क्या है इसका, 30 से 60 घंटे। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आपने अभी लगाया तो आगे 30 घंटे 60 घंटे तक, ठीक है, मतलब लगभग 2 दिन इसका इफेक्ट रहेगा। लेकिन हम आवर्स में बात करते हैं तो 30 से 60 घंटे तक इसका इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। अब दिक्कत यह है कि तुम आज लगा रहे हो तो कल तक या परसों तक भी चांसेस रहते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, या फिर इसके जो भी इफेक्ट होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए भी एक बड़ा कारण ये भी है कि डाइजेपाम को कम काम में लिया जाता है। ये डाइजेपाम के बारे में बात हुई। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से? पूछा जा सकता है सबसे पहले तो टी हाफ के बारे में पूछा जा सकता है, प्रिपरेशन कैसी होती है। दोनों ही क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ड्रग रहेगी डाइजेपाम। नेक्स्ट आपके मिडाजोलाम जो है, बेंजोडाइजेपिन्स, जब भी आप पढ़ोगे तो सबसे पहले नाम आपके माइंड में आएगा वो है मिडाजोलाम। मिडाजोलाम एक ड्रग होती है जो बेंजोडाइजेपिन्स टाइप की ड्रग है। इसको बहुत ज्यादा हम काम में लेते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, मतलब जनरल एनेस्थीसिया, या फिर पोस्ट ऑपरेटिवली, प्री ऑपरेटिवली, हर तरीके से ये काम में ली जाती है। देखते हैं सबसे पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। सर इसको ओरल दे सकते हो, आईएम इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, आईवी दे सकते हो, इंट्रावेनस दे सकते हो, और रेक्टल दे सकते हो, और नेजल भी इसको दे सकते हो। देखो सारे रूट इसमें बताए हैं, ठीक है, हालांकि और भी रूट होते हैं। उसके बाद में प्रिपरेशन कैसी होती है? इंपॉर्टेंट सर वाटर बेस्ड प्रिपरेशन इसकी देखने को मिलती है। इस कारण से जब पेशेंट के मिडाजोलाम लगाया जाता है तो पेन नहीं होता, पेनलेस इंजेक्शन ये है। मैंने बताया आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑयल बेस्ड लगाओगे दर्द होगा, और आप अगर वाटर बेस्ड इंजेक्शन लगाते हो तो दर्द नहीं होगा। आई क्या बात समझ में? तो बच्चों देखो बात ऐसी है कि अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक किया करो ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मैं और जो है आगे क्लासेस करता रहूं। आपको मैं पूरा जो भी एकेडमिक है वो पूरा पढ़ा दूंगा। कॉम्पिटिटिव में जो भी पूछे जाते हैं यहाँ पर, जो तुम बड़े बड़े कोर्स खरीद रहे हो उसकी शायद आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं सारी चीजें जो है आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूं। उसके अलावा क्लास को शेयर करो, अपने जूनियर्स तक पहुंचाइए, अपने यार दोस्तों तक पहुंचाइए क्लास को, ताकि देखो अभी भी कई बच्चों को नहीं पता है कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल हो गया है, कि जहां भी मैं पहले था लोग अभी भी उनको यही पता है कि सर वहीं पे अभी पढ़ा रहे हैं। तो वो लोग क्या करें, पुरानी क्लासेस जो मेरी है वही देख रहे हैं। उनमें और आज की क्लासेस में बहुत अंतर है। पहले पढ़ाने का तरीका अलग था, आज कुछ अलग है। पहले कंटेंट अलग था, आज कंटेंट अलग है। एफिशिएंसी जो है वो भी बहुत अलग है। तो रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उन तक आप जो है क्लास पहुंचाइए। ये आपसे रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, ठीक है। सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन मेरा काम है यहाँ पर आपको डिलीवर करना। और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम अकाउंट है उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी जो है आपको जाके फॉलो करना है। वहां पर आप मेरे से बात कर सकते हो, वहां पर अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
प्रिपरेशन की बात हो गई, पेनलेस इंजेक्शन होता है। उसके बाद में एलिमिनेशन ऑफ लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। दो तीन चीजें तो है जो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर? हाफ लाइफ इसका 2 से 3 घंटे होता है। अब देखो इधर मिडाजोलाम का कितना देखा, सॉरी डाइजेपाम का कितना देखा आपने, 30 से 60 घंटे। लेकिन इधर कितना है भाई साहब? इधर तो सर 2 से 3 घंटे ही है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। मिडाजोलाम इसलिए भी सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है क्योंकि टी हाफ इसका कम होता है। टी हाफ कम होने से फायदा ये कि आपने अभी लगाया, 2-3 घंटे बाद में इफेक्ट खत्म हो जाएगा, माथा फोड़ी खत्म। 3-4 घंटे तक आपको पेशेंट को जो है ऑब्जर्व करना है ताकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं हो, अगर हो तो आपको पता लगे। लेकिन डाइजेपाम के साथ में दिक्कत ये है कि आपको 2-3 दिन पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, और तीसरी ड्रग ये जो थी आपकी, ये कौन सी हो गई थी? ये दूसरी ड्रग हो गई थी। कौन? मिडाजोलाम। मिडाजोलाम सेकेंड ड्रग थी। और अब थर्ड ड्रग आ गई आपके लोराजेपाम। लोराजेपाम भी बेंजोडाइजेपिन्स टाइप की ड्रग होती है बच्चों। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसका? ओरल दे सकते हो, आईएम दे सकते हो, और आईवी दे सकते हो। मिडाजोलाम में चीजें नेजल और रेक्टल ऐड हो जाती है। प्रिपरेशन कैसी होती है? वापस से फिर इंपॉर्टेंट बात, प्रिपरेशन होती है सर इसकी ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होती है। इंजेक्शन वापस से पेनफुल हो जाएगा, जहां भी ऑयल बेस आ रहा है मतलब इंजेक्शन पेनफुल है। उसके बाद में एलिमिनेशन हाफ लाइफ की बात करें तो 15 घंटे। देखो फिर इसकी भी ज्यादा है, मतलब मिडाजोलाम के कंपैरिजन में इनका जो टी हाफ है वो बहुत ज्यादा है। डाइजेपाम का तो आपके 30 से 60 घंटे है, लोराजेपाम का 15 घंटे है। इस कारण से इनको कम काम में लिया जाता है एज कंपेयर टू मिडाजोलाम। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल ही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिडाजोलाम या बेंजोडाइजेपिन्स या लोराजेपाम या डाइजेपाम, या तो तीनों ड्रग में से एक ड्रग का नाम दे देगा या सीधा सीधा आपको बेंजोडाइजेपिन्स दे देगा। तो बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो कहां पर कौन सा रिसेप्टर है जिसपे एक्ट करते हैं? सर गाबा रिसेप्टर जो है उस पे एक्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल आपको याद रखना है, कहां पर जाके इफेक्ट करते हैं? गाबा रिसेप्टर पे जाके इफेक्ट करते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स मीडिएट्स देयर एक्शन थ्रू गाबा रिसेप्टर। उसके बाद बात करते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट के बारे में। क्या मतलब होता है सिस्टेमिक इफेक्ट का? कि जो बॉडी में सिस्टम है, सीएनएस है, सीवीएस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इन पे जाके क्या काम कर रहा है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट। तो सबसे पहले सीएनएस पे जाके क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या कर रहा है? मेनली एक्ट ऑन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको आरएसए बोलते हैं। और सेकेंडरी जो लिम्बिक सिस्टम होता है उस पे ये वर्क करता है और प्रोड्यूस करता है सेडेशन। तो सीधा सीधा क्या याद रखना आप लोगों को कि सर सीएनएस पे काम करता है ये, और सीएनएस पे वर्क करके सेडेशन करेगा, ठीक है। और सेडेशन का मतलब क्या हो गया? पेशेंट को क्या आएगी? नींद आएगी पेशेंट को, ठीक है। एनक्लियोसिस करेगा और एमनीजिया करेगा, मतलब पेशेंट को नींद आएगी, सब कुछ भूल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और कहां पर एक्ट करेगा ये? दे ऑल्सो एक्ट ऑन मेडुला, मेडुला पे वर्क करेगा और प्रोड्यूस करेगा मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। दो जगह काम कर रहा है, सीएनएस पे काम करके इधर सेडेशन कर रहा है, इधर जो है मेडुला पे काम करके क्या कर रहा है? मसल रिलैक्सेशन कर रहा है। एंड ऑन सेरिबेलम प्रोड्यूसिंग एटलेक्सिया, और सेरिबेलम पे काम करके क्या कर रहा है? एटलेक्सिया कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट का जो अपनी मसल्स है या फिर उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा, मतलब वो सही से खड़ा नहीं हो पाएगा, इधर उधर जो है झोंके खा रहा है, तो वो क्या हो गया? आपके एटलेक्सिया हो गया। क्लियर है क्या बच्चों? ये बात हुई अपने मिडाजोलाम की सिस्टेमिक इफेक्ट के बारे में, आपके सीएनएस पे वो जो है क्या इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मिडाजोलाम क्या? बेंजोडाइजेपिन्स पे। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट बोल रहा है बेंजोडाइजेपिन्स आर एंटी कन्वर्जेंट। ये इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टी होती है। ये बात सबसे पहले भी मैंने आप लोगों को बताई थी। दे आर नॉट एनाल्जेसिक, ये दर्द निवारक के रूप में काम नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रोड्यूस मसल रिलैक्सेशन बाय एक्टिंग ऑन मेडुलरी एंड स्पाइनल कॉर्ड लेवल। कहां पर वर्क कर रहे हैं? अभी अभी लास्ट लाइन हमने यही पढ़ी थी, ये देखो, दे ऑल्सो एक्ट ऑन मेडुला प्रोड्यूसिंग मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। सेम लाइन इधर है कि ये क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं मसल रिलैक्सेशन, कहां पर वर्क करके? मेडुलरी एंड स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे। उसके बाद में रिड्यूस सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्या क्या करते हैं? पूछ लिया जाए आपसे, सर सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, ब्रेन ऑक्सीजन कंजप्शन को भी रिड्यूस कर रहे हैं,
और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी ये रिड्यूस कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसको भी ये रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिंपली कि मेटाबॉलिक रेट पे क्या इफेक्ट करेंगे, सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट पे, तो सर रिड्यूस करेंगे, ब्रेन ऑक्सीजन कंजप्शन पे भी रिड्यूस करेंगे और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी क्या करेंगे सॉरी बच्चों, कम करेंगे। नेक्स्ट, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब दिक्कत यह है ना कि लाइव में तो तुम कमेंट करके बता देते हो, यहाँ बता और नहीं पा रहे हो। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अपने दिन आएंगे, अभी तो तुम रिकॉर्डेड पढ़ो, जब भी दिन आएंगे लाइव के तब फिर हम फोड़ देंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट करेंगे? सबसे ज्यादा इफेक्ट इधर ही कर रहे हैं। अगर ज्यादा लंबे समय तक आपने मिडाजोलाम बेंजोडाइजेपिन्स अगर दिया और ज्यादा डोज में दिया तो क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कंफर्म करेंगे। ठीक है, ये देखो 8 हायर डोज बेंजोडाइजेपिन्स कोज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कंफर्म है। अगर ज्यादा डोज दोगे तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेंगे ही करेंगे, विच कैन बी सिग्निफिकेंस इन ओल्ड एज एंड चिल्ड्रन। ओल्ड एज और जो चिल्ड्रन रहेंगे उनमें तो ज्यादा चांसेस इसके देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, सीवियर हो सकता है वहां पर। वेरी हाई डोज कैन कोज डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगर ज्यादा ही आपने दे दिया तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के कारण से पेशेंट की मौत भी हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, बॉडी में क्या हो जाएगा भाई साहब? हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन ही नहीं है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जाएगा, फिर ऑक्सीजन नहीं है तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात। इंपॉर्टेंट, बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं सर? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, ज्यादा डिप्रेस कर दिया तो डेथ हो सकती है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट करेगा? इसलिए अगर किसी को बेंजोडाइजेपिन्स दो, ज्यादा डोज में ज्यादा दे रहे हो, तो साथ में अस्त्र शस्त्र रखो। क्या अस्त्र शस्त्र रखेंगे सर? इंट्यूबेशन का पूरा सिस्टम रखो पास में। ठीक है, आपके पास में एंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट की साइज, पेशेंट के बॉडी वेट। आपके पास में लेरिंगोस्कोप होना चाहिए, आपको उसको इंसर्ट करने के लिए स्टाइलेट या बुगी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर आपके पास में ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप कहां पर लगाओगे बेंजोडाइजेपिन? हॉस्पिटल सेटअप में लगाओगे तो ये सारी चीजें अवेलेबल रहती है, लेकिन फिर भी आपको पेशेंट के साइज के अकॉर्डिंग या बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपके पास में क्या होनी चाहिए? एंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए। क्लियर है? पता लगे पेशेंट है 70 kg और आपके पास एंडोट्रेकियल ट्यूब पड़ी है 4.5 या 5.5, दिक्कत हो जाएगी। आपके पास में 7.5 या 8 या 8.5 ये ट्यूब होनी जरूरी है। उसके बाद में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट करेगा? मिनिमल रिड्यूशन इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को थोड़ा बहुत रिड्यूस करेगा, हार्ट रेट को रिड्यूस करेगा और कार्डिक आउटपुट को भी क्या करेगा? ये कम करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ये देखो सिस्टमिक इफेक्ट है, एक एक सिस्टम पे क्या इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेंजोडाइजेपिन्स कहां जाके मेटाबोलाइज होते हैं, तो मेटाबोलाइज होते हैं साहब लीवर में जाके। बेंजोडाइजेपिन्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। एक काम करो, एक पेपर लो, उस पे लिखो लीवर, और जो जो लीवर में मेटाबोलाइज हो रहे हैं उनके उनके नाम लिख लो सबके। लास्ट क्लासेज में जो ड्रग मैंने बताई थी कौन कौन मेटाबोलाइज हो रही थी लीवर में, सारे लिख डालो। लोकल एनेस्थीसिया पढ़ाया था, वहां भी बताया था मैंने कि एमाइड्स जो है कहां मेटाबोलाइज होते हैं, वो भी लिख डालो। तो जो जो लीवर में मेटाबोलाइज हो रहे हैं वो सारे लिखो। प्लाज्मा में कौन कौन मेटाबोलाइज हो रहा है वो सारे लिखो। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद में द मेजर एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ डाइजेपाम इज डाइमेथिल डाइजेपाम। देखो कोई भी ड्रग जो है मेटाबोलाइज होती है तो उसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है निकलता है, और वो जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के थ्रू या गट के थ्रू जो है एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन कुछ एक्टिव फॉर्म में होते हैं तो वो कुछ कुछ दिक्कत भी कर सकते हैं, मतलब साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वापस से वो वर्क करने लग गए अपना तो चुपचाप एक्सक्रीट हो गए जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर जो मेजर मेटाबोलाइट है किसका? बेंजोडाइजेपिन्स का। द मेजर एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ डाइजेपाम, डाइजेपाम का कौन सा है? डाइमिथाइल डाइजेपाम। ठीक है, जो कि कहां से एक्सक्रीट हो रहा है? मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन गट एंड यूरिन, यूरिन और गट के थ्रू जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, 99% जो है एक्सक्रीट इधर से ही हो रहा है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डाइजेपाम और लोराजेपाम के बारे में थोड़ी थोड़ी, फिर मिडाजोलाम के बारे में भी करेंगे।
डाइजेपाम एंड लोराजेपाम, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इनकी, यहां पे लिख देता हूं, सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी टी हाफ की। ठीक है, सबको पता आपको, सर एक की 30 से 60 घंटे होती है और सर एक की 15 घंटे होती है। ये बात भी आप लोगों को अच्छे से पता है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए याद रखनी है। हार्डली यूज इन इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड, बहुत रेयरली यूज लिया जाता है इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में। क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग द रीजन, इन कुछ रीजंस के कारण। कौन कौन से रीजन है? सबसे पहली बात, टी हाफ ज्यादा होता है। दूसरी बात, सर इंजेक्शन पेनफुल होता है क्योंकि ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन इनका होता है इसलिए। उसके बाद में तीसरी बात ये रहेगी कि सर जो इनका एंटीडोट है उसका बेचारे का टी हाफ कम है, उसका 2-3 घंटे ही है टी हाफ, और इधर तो सर 60 घंटे और 15 घंटे है। तो सर इनका जो एंटीडोट दोगे उसका 2 घंटे तक तो इफेक्ट रहेगा, मतलब इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और एंटीडोट जो है इसका इफेक्ट खत्म कर देगा 2-3 घंटे। और जैसे एंटीडोट का इफेक्ट खत्म हुआ 2 घंटे बाद इनका वापस इफेक्ट आ जाएगा। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई तो देखो अभी आएगी। तो कुछ रीजन है, क्या क्या रीजन है देखते हैं। देखते हैं जी, पूछना तो पड़ेगा ना, तो पूछते हैं। पहला, प्रिपरेशन इज ऑयल बेस्ड, ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होता है, देयरफॉर इंजेक्शन इज पेनफुल। सर पेनफुल इंजेक्शन होता है, लगाने पे दर्द होता है, सीधी बात है, मैं तो नहीं लगवा रहा, दर्द होता है, तो एक कारण। दूसरा, स्लीप इज नॉट स्मूथ, बुरे सपने अपने आ सकते हैं भैया, तो स्लीप जो है नॉट स्मूथ है। उसके बाद में एलिमिनेशन हाफ लाइफ आर प्रोलॉन्ग्ड, एलिमिनेशन हाफ लाइफ मतलब वही टी हाफ जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये बहुत ज्यादा लंबा होता है, प्रोलॉन्ग्ड। देयरफॉर चांस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिवली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आर देयर, इसके कारण से पोस्ट ऑपरेटिवली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस देखने को मिलते हैं, इसलिए भी काम में नहीं लिया जाता। 3 कारण। आई क्या बात समझ में? और चौथी बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि उसका जो इसका जो एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनिल, उसका टी हाफ कम होता है, वही पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, टेंशन नॉट। फिर आ जाओ जी, मिडाजोलाम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डाइजेपाम और लोराजेपाम के बारे में हमने बात करी, अब बात करते हैं मिडाजोलाम के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, मिडाजोलाम कितने टाइम पोटेंट होता है डाइजेपाम से? तो मिडाजोलाम इज 3 टाइम मोर पोटेंट देन डाइजेपाम। अब पोटेंट का मतलब क्या होता है? देखो मैंने बहुत बार आप लोगों को पोटेंट का मतलब बताया है, एक गुरुजी ने गलत भी बताया है तो मैं उनको सही कर देता हूं। ठीक है, हालांकि मेरे को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मेरे को शोभा नहीं देती क्योंकि वो भी हमारे इधर से ही पढ़े हुए लोग हैं, पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को करेक्ट कर देता हूं। जो बच्चे जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है वो सब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 3 टाइम मोर पोटेंट, पोटेंसी का मतलब होता है पावर से, कि कौन किससे कितना पावरफुल है उसको बोलते हैं पोटेंसी। क्लियर है? तो ये जो है कौन, मिडाजोलाम, ये 3 टाइम मोर पोटेंट, 3 गुना ज्यादा पावरफुल होता है किसके कंपैरिजन में? डाइजेपाम के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, लोराजेपाम की डोज कम देनी पड़ेगी आपको, उतना इफेक्ट आ जाएगा। इन करंट डे प्रैक्टिस, देखो टी हाफ अलग चीज होती है और पोटेंसी अलग चीज होती है, इस चीज का ध्यान रखना। टी हाफ का मतलब हो गया एक बार इफेक्ट आने के बाद कितनी देर तक इफेक्ट रह रहा है, उसको टी हाफ बोल रहे हैं। पोटेंसी का मतलब हो गया पावर कितनी है, ठीक है, मतलब कम डोज ही ज्यादा काम कर रही है, उसको बोलते हैं पोटेंसी। इन करंट डे प्रैक्टिस मिडाजोलाम इज द ओनली बेंजोडाइजेपिन्स यूज इन इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में कौन सी बेंजोडाइजेपिन काम में ली जाती है, तो ओनली मिडाजोलाम ऐसी बेंजोडाइजेपिन है जो कि काम में ली जाती है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद कभी ऑफलाइन में मेरी क्लास लो ना तुम, तो तुम्हें पता लगे कि सर जो यार ऑनलाइन में क्या दिक्कत रहती है कि सब देख रहे हैं अपनी क्लास को, और सभी देखते हैं, मतलब जो कॉम्पिटिटर है वो भी देख रहे हैं बैठ के कि भाई पढ़ा क्या रहा है, एक बार देख तो लूं। ठीक है, तो फिर क्या है, यहाँ पर अपन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो सिर्फ सब्जेक्टिव बात करें और मस्त रहे। और मेरी आदत रही है पहले से ही, मैं टॉपिक टू टॉपिक चलता हूँ, और लाइव में तो फिर भी कभी कभी थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, लेकिन रिकॉर्डेड में जो है अपन बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं। बीच में फालतू बातें बहुत रेयरली करते हैं। काफी लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि आपको जो है बीच बीच में थोड़ी नोक-झोंक करनी चाहिए, उससे बच्चों का मन लगा रहेगा। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि मन लगाने थोड़ी आए हैं यहाँ पे भाई, 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधे घंटा, इतनी सी क्लास होती है अपनी। 1.5 घंटा तो अभी तक हुई नहीं है, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट मैक्स टू मैक्स। तो भाई 1.5 घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा जितनी भी क्लास हो रही है, शांति से बैठ के पढ़ने में क्या दिक्कत है? क्यों? तो इसलिए
सीरियस, इतनी सी देर। बाकी तुम वैसे भी दिन भर रील ही देखते रहते हो, मुझे पता है। तो ये बात हुई अपनी इन करंट डे प्रैक्टिस मिडाजोलाम ओनली बेंजोडाइजेपिन से, जो कि इंट्राऑपरेटिव पीरियड में काम में लिया जाता है, ठीक है। द एडवांटेज ओवर डाइजेपाम एंड लोराजेपाम। अब जो आप मिडाजोलाम जो दे रहे हो, इसका क्या फायदा है आपका, एडवांटेज क्या है डाइजेपाम और डाइजेपाम और लोराजेपाम के कंपैरिजन में। भाई मैं ऐसे बोल रहा हूं कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में सिर्फ बेंजोडाइजेपिन्स में ओनली, वापस बोलता हूं लाइन, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बोल रहा हूं कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ओनली मिडाजोलाम ही ऐसा बेंजोडाइजेपिन है जिसको काम में आप ले रहे हो। तो ये दूसरे जो डाइजेपाम और लोराजेपाम ये बोल रहे हैं हमसे क्या गलती हुई मालिक, वो तो बता दो। तो इनसे क्या गलती हुई वो देखते हैं। तो एडवांटेज देखते हैं पहले मिडाजोलाम के। पहली बात, वाटर बेस्ड प्रिपरेशन होती है जी मिडाजोलाम की, इन दोनों बाबूजी की नहीं होती। इनकी कैसी होती है, ऑयल बेस्ड। एक गलती तो ये हो गई इनसे, इसलिए इनको काम में नहीं लेते। वाटर बेस्ड प्रिपरेशन, सो इंजेक्शन इज पेनलेस, तो इंजेक्शन में क्या नहीं होता, दर्द नहीं होता। पहली बात, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है मिडाजोलाम का, एलिमिनेशन हाफ लाइफ 2 to 3 आवर। एलिमिनेशन हाफ लाइफ 2 से 3 घंटे होती है, इन दोनों की बहुत ज्यादा होती है। ये 30 से 60 घंटे है और ये 15 घंटे है। एक गलती इन्होंने ये कर दी, लंबे समय तक इफेक्ट देते हैं तो इसलिए काम में नहीं लेती। तो दो गलतियां इन्होंने कर दी। तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ 2 to 3 आवर। अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का जो रिस्क था वो खत्म हो जाएगा, अवॉइड हम उसको कर सकते हैं इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, सर्जरी के बाद वाला जो पीरियड रहेगा उसमें। क्लियर है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाफ लाइफ मिडाजोलाम कैन बी सेफली यूज फॉर डे केयर प्रोसीजर। ऐसे प्रोसीजर जो डे केयर में हो रहे हैं, आज हम पेशेंट को जो है ऑपरेट कर रहे हैं या प्रोसीजर कर रहे हैं, शाम को उसको घर भेज दिए, सुबह ऑपरेट करें, या फिर जस्ट नेक्स्ट डे, तो डे केयर प्रोसीजर मतलब कम से कम समय उसको हॉस्पिटल में रहना है, उसको तो घर जाना है। तो उस प्रोसीजर में जो है आप मिडाजोलाम को काम में ले सकते हो। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाफ लाइफ। फिर से हाफ लाइफ लिख देते हैं, रट डालो 2 to 3 आवर, रट डालो 2 to 3 आवर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई साहब मिडाजोलाम का टाइम क्या रहेगा, तो ये रहेगा, जैसे डीएसएस भी देखे आओ तब देख लेना, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद में रिवर्सल विथ फ्लूमाजेनिल, एक ड्रग है जिसका नाम है फ्लूमाजेनिल, सटार लगा लीजिए। पूछा जा सकता है कि भाई साहब फ्लूमाजेनिल, सॉरी फ्लूमाजेनिल नहीं, ऐसे पूछेगा कौन सी ड्रग है जो बेंजोडाइजेपिन्स के अपोजिट काम करती है, एंटागोनिस्ट है, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं रिवर्सल है, तो क्या रहेगी, फ्लूमाजेनिल ड्रग रहेगी। रिवर्सल विथ फ्लूमाजेनिल इज कंप्लीट, नो रिसेडेशन। ये बात बोल रहे हैं मिडाजोलाम के लिए कि मिडाजोलाम आपने किसी पेशेंट को दी, अगर आप उसको फ्लूमाजेनिल लगाते हो तो इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, रिसेडेशन के चांसेस नहीं है। लेकिन ये तीसरी गलती कर दी किसने, आपके डाइजेपाम और लोराजेपाम ने। वो क्या करते हैं, ये लगाओगे आप, इफेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें रिसेडेशन देखने को मिलेगा। नो रिसेडेशन नहीं, वहां सेडेशन देखने को मिलेगा, तो रिसेडेशन वहां पर हो जाएगा। तो ये तीसरी गलती हो गई किससे, लोराजेपाम और डाइजेपाम से। आया क्या समझ में, डाइजेपाम का 30 से 60 घंटे इफेक्ट होता है, लोराजेपाम का 15 घंटे इफेक्ट होता है, और बेंजोडाइजेपिन्स का कितना होता है, 2 to 3 आवर। बस ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट रख लो। टीहा। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं ड्रग का नाम बोल रहा हूं बेंजोडाइजेपिन्स एंटागोनिस्ट। एंटा का मतलब होता है अगेंस्ट काम करने वाले। जैसे तुम पढ़ते हो, जैसे तुमने नाम सुना होगा एंटा एसिड, मतलब एसिड के अपोजिट में काम करने वाली जो है उनको हम एंटा एसिड बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही एक ड्रग है जिसका नाम है फ्लूमाजेनिल, बेंजोडाइजेपिन्स की एंटागोनिस्ट है, बेंजोडाइजेपिन्स के अगेंस्ट में काम करने वाली है ड्रग है। आई क्या बात समझ में, इट इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट बेंजोडाइजेपिन्स रिसेप्टर। बेंजोडाइजेपिन्स रिसेप्टर जो रहता है वहां पर एंटागोनिस्ट की तरह, मतलब अपोजिट में ये वर्क करती है, ठीक है। इट एंटागोनाइज द हिप्नोसिस, एंटागोनाइज द हिप्नोसिस मतलब उसके अपोजिट काम करेगी, किसके, हिप्नोसिस के। अगर किसी को हिप्नोटाइज हो रखा है कोई, उसके अगेंस्ट काम करेगी।
रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर हो रखा है तो उसके अगेंस्ट काम करेगी, मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को क्या करेगी, ये खत्म करेगी, टाटा बाय बाय करेगी, ठीक है। एंड सेडेशन, अगर किसी को नींद आ रही है बहुत तगड़ी मिडाजोलाम लगाने के बाद में, तो फ्लूमाजेनिल रिवर्स करेगा। बट एमनीजिया इज मिनिमल रिवर्स, लेकिन एमनीजिया जो है वो कम रिवर्स होता तो है लेकिन कम रिवर्स होता है। एमनीजिया का मतलब क्या होता है, चीजें भूल गया, याद नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज भूल गया हो और आपने फ्लूमाजेनिल लगाई और याद आ गई हो, ऐसा थोड़ी होता है कि साहब मैं वो पैसे रख के भूल गया था, थोड़ी सी फ्लूमाजेनिल लगा दो क्या पता याद आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई क्या बात समझ में? कुछ कुछ चीजें हो सकता है याद आ जाए, लेकिन पूरी तरीके से रिवर्स नहीं होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लूमाजेनिल से क्या चीज जो है रिवर्स नहीं होती है, ऑप्शन 1 दे दे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑप्शन बी दे दे सेडेशन, ऑप्शन सी दे दे हिप्नोसिस और ऑप्शन डी दे दे एमनीजिया, तो क्या आंसर कर सकते हो, एमनीजिया। हालांकि रिवर्स तो होता है लेकिन क्या होता है, मिनिमल रिवर्स्ड होता है। क्लियर है क्या? बड़ा बुद्धि में कुछ। नेक्स्ट आओ, नाम रट लो, नाम रट लो, नाम तेरे नाम ले लूं, फ्लूमाजेनिल का नाम ले लूं, ठीक है। क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स की सर एंटागोनिस्ट ड्रग है फ्लूमाजेनिल। नाम ले लो, रट डालो नाम को, समझ में आया? नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट चलो, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब बता दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन बेंजोडाइजेपिन से पूछा जाएगा, पूरे पूरे चांसेस है यहीं से आएगा क्वेश्चन। सारी चीजें बता दी आप लोगों को, लगभग लगभग सब चीजें बता दी, घुमा फिरा के इधर उधर जैसे तैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा यहीं से, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूमाजेनिल। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है फ्लूमाजेनिल का, बहुत अति आवश्यक, अति हिंदी में लिख देता हूं, अति आवश्यक, ये लो, ठीक है। वे नहीं, अति आवश्यक नहीं लिखा मैंने, ये लो, वेरी इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक। द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूमाजेनिल इज शॉर्ट हाफ लाइफ। शॉर्ट हाफ लाइफ होती है कितनी देर, सर 2 to 3 आवर्स ही इसकी हाफ लाइफ है, सॉरी 1 to 2 आवर, 2 to 3 बोल रहा हूं, 1 to 2 आवर 1 to 2 आवर तक इसका इफेक्ट रहेगा। देयरफॉर देयर आर चांस ऑफ रीसिडेशन विथ लॉन्ग एक्टिंग एजेंट लाइक डाइजेपाम एंड लोराजेपाम। ये बहुत बड़ी समस्या है जी। यहां पर क्या समस्या है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, अच्छे से बता देता हूं क्या समस्या है। यहां पर बोला कि फ्लूमाजेनिल जो होता है, फ्लूमाजेनिल जो रहता है, इसका टी हाफ जो है वो 1 to 2 आवर है, यही तो है, ठीक है, ये टी हाफ। अब डाइजेपाम जो होती है, डाइजेपाम, इसका इफेक्ट रहता है मालिक 30 से 60 घंटे, और आपके लोराजेपाम है, इसका इफेक्ट रहता है कितनी देर तक, आपके 15 घंटे, 15 आवर लोराजेपाम, ठीक है। अब देखो मैंने ये लगाई, मान लो क्या लगाई, डाइजेपाम, कितने बजे लगाई, सर मैंने लगाई दिन में 1 बजे, 1 PM। तो इसका इफेक्ट कब कब रहेगा, इसका इफेक्ट तो 30 से 60 घंटे, 6 घंटे ले लिए मैंने, सर इसका इफेक्ट तो काफी लंबे समय तक रहेगा। अब मेरे को क्या हुआ भाई साहब, 5 बजे मेरे को लगा यार रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है पेशेंट के, किसके कारण से, आपने जो डाइजेपाम लगाया इसके कारण से हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसके ऑक्सीजन लगाऊंगा, ठीक है। थोड़ा छोटा हो जा, कोई बात नहीं, मतलब मैं क्या करूंगा, इसके ऑक्सीजन लगाऊंगा। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ कर सकता है भाई साहब, ये तो और कम हो रहा है। तो फिर क्या करूंगा, मैं इसकी एंटीडोट दूंगा। कौन दूंगा, फ्लूमाजेनिल। ये लो मैंने दे दी 5 बजे, मैंने दे दी 5 बजे। 5 बजे देने के बाद क्या होगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, किसका, लोराजेपाम का। मैंने जैसे फ्लूमाजेनिल दी, इफेक्ट खत्म हो गया। तो 6 बजे तक इफेक्ट खत्म रहा, 7 बजे तक इफेक्ट खत्म रहा, 8 बजते बजते 8 PM, 8 PM तो क्या होगा, ये फ्लूमाजेनिल जो लगाई थी इसका कार्यक्रम खत्म होगा, 1 से 2 घंटे हो गए इसको लगाए हुए, तो इसका इफेक्ट खत्म होगा। तो क्या होगा, डाइजेपाम जो आपने दिया था इसका इफेक्ट वापस से स्टार्ट हो जाएगा भाई साहब। तो ये फिर से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकती है। आई क्या बात समझ में? इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए इसको डाइजेपाम को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लोराजेपाम को भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए फिर हम क्या दे देते हैं जी, इसलिए हम देते हैं अपने मिडाजोलाम। अरे बोलो, मिडाजोलाम दे देते हैं इसलिए हम। और मिडाजोलाम जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेंजोडाइजेपिन्स इस कारण से है।
आई क्या बात समझे, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। अब आपने पढ़ लिया, सबके बारे में बातें कर ली, पूरा हो गया ना, कंप्लीट हो गया ना भाई, हाँ कंप्लीट हो गया। तो आपने जो बेंजोडाइजेपिन्स की ड्रग थी, जितनी भी ड्रग थी, चाहे वो डाइजेपाम हो, चाहे वो लोराजेपाम हो, चाहे वो मिडाजोलाम हो, सब ड्रग के बारे में आप लोगों ने बात कर ली है। इंपॉर्टेंट है मिडाजोलाम, उसके बाद में लोराजेपाम, डाइजेपाम तो है ही। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तीनों में से किसी में से भी। क्या क्या पूछा जा सकता है सर, टी हाँ पूछा जा सकता है। देखो मैंने रिपीट कर रहा हूं बार 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 बार, मैंने 5 बार रिपीट कर दिया, याद मतलब क्लास आप खत्म करो ना ये देख के, तब तक तो आपको याद हो जाए, बाद में साला देखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो नहीं देखना, मैंने तो पढ़ दी पूरी क्लास, सारी क्लास यहीं की यहीं याद। नहीं समझ में आए एक बार वापस रिपीट देख लेना, 100% समझ में आ जाएगी। इससे इजी लैंग्वेज नहीं हो सकती मेरे अकॉर्डिंग, बिल्कुल प्योर बिल्कुल इजी लैंग्वेज मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए, बार बार चीज सुनते हो। मेरा नाम मुझे कैसे याद है, मैंने बार बार बचपन से सुना, नाम याद हो गया। मैंने नाम लिख लिख के थोड़ी याद किया था मैंने, या किसी का नाम लिख लिख के थोड़ी याद किया था, बार बार सुनते हैं तो याद हो जाती है। तो बार बार मैं चीजें रिपीट कर रहा हूं तो आप लोगों को वो याद होनी चाहिए। जैसे क्लास खत्म करो, मुझे 90% क्लास याद है, कुछ नहीं, दूसरे दिन तीसरे दिन एक बार रिपीट देख डालो इसको, वापस वापस देखोगे वापस याद हो गई। आई बात समझ में। तो डाइजेपाम पढ़ा, लोराजेपाम पढ़ा, मिडाजोलाम पढ़ा, तीनों में से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग रहेगी एनेस्थीसिया की ये। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर जाके अपने को फॉलो कर लो, क्लियर है, ताकि हम वहां पर कम्युनिकेट भी कर सकें। चलिए बच्चों, गुड बाय, सी यू सून, थैंक यू।